नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि हरे कृष्ण हरे कृष्णा। आज तक मैंने जितने ही भक्तों को देखा, बहुत सारे भक्तों को देखा भक्ति में, लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह मैंने देखा परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज। समझ रहे हैं? सोचिए उनको, उनके बारे में थोड़ा बताते हैं। कितने लोग उनको मैंने सुने हैं? कुछ नहीं सुने। कितने सुने हैं? बहुत कम लोग सुने। तो वो हमारे इस्कॉन के सबसे सीनियर योगी, इस्कॉन के सबसे वरिष्ठ वैष्णव में है। करीबन वो आप लोग 2 साल 4 साल 5 साल से भक्ति कर रहे हैं, वो करीबन 60 साल से भक्ति कर रहे हैं। तो करीबन 60 इयर्स 1966 से वो कर रहे हैं। तो महाराज जी का जन्म 1949 में। कब? 1949 के चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, कामदा एकादशी के दिन हुआ। ये बहुत ही पवित्र दिन है। तो महाराज का नाम पड़ा बचपन में, अमेरिका में जन्म लिए तो उनका नाम था गॉर्डन जॉन। गॉर्डन जॉन मतलब GORDON, गॉर्डन और जॉन। समझ रहे? ये उनका ऑफिशियल नाम था। अमेरिका में ऐसे नाम होते हैं। समझ रहे? भारत में होते हैं वैसे वहाँ पर अलग, जैसे चाइना का नाम होता है चीनी, ये सब, वैसे वहाँ का नाम ऐसा था। क्या नाम था? गॉर्डन जॉन। जिस प्रकार सरस्वती मैया जब कोई असुर लोग भी भगवान का महिमा, भगवान को गाली देते हैं। जरासंध भगवान को गाली दे रहा, नराधम। जरासंध भगवान गाली दे रहा था, ये तुम नराधम है, तुम युद्ध से भाग जाता है, ये वो। तो आचार्य बताते हैं सरस्वती उनके मुख से भगवान की महिमा ही करवाती है। नराधम, जिनके सामने कोई आता है तो नीचे गिर जाता है, उनके सामने टिक नहीं पाता है। वैसे इनका नाम सोच रहे, देखिए महाराज अमेरिका में जन्म से किसी को पता भी था, उनका नाम पड़ गया क्या? गॉर्डन जॉन। मतलब तो उसको एक भक्त बताए थे, गौर धन जन। क्या हो गया?
गौर्धन जन मतलब गौर धन जन। चैतन्य महाप्रभु क्या है वो? धन और जन। समझ रहे? तो देखा जाए तो कोई मतलब ऐसे होता ना, गौर्धन जॉन था लेकिन उसमें भी चैतन्य महाप्रभु का कृपा छुपा होता। गौर धन, बचपन से वो एकदम आकर्षित थे भगवान की भक्ति के प्रति। और केवल 18 साल की उम्र में, कितनी साल की उम्र में? 18 साल की उम्र में वो इस्कॉन के संपर्क में आ गए। रथ यात्रा में गए थे तो वहां पर एक भक्त रथ बना रहे थे जगन्नाथ जी का, उनका नाम था जयानंद प्रभु। तो उन्होंने जयप्रदा महाराज को देखा तो बोला इधर आइए, और नए थे। मैं बोला ये कांटी पकड़ी क्या? मैं ठोक रहा हूँ, पकड़ी। तो पकड़े और ठोके। बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने सुंदर तरीके से कांटी पकड़ी, बहुत अच्छा। एक और पकड़ सकते? क्या दिक्कत इसमें, और पकड़ ली। उनको इतना अच्छा लगा जयानंद का व्यवहार कि पूरा दिन भर वो कांटी ठोकते रहे। फिर बोले आपको अच्छा लग रहा है ना, तो आप खुद से ठोको। इस प्रकार से महाराज जी जयानंद प्रभु के संग से आए। और फिर उसके बाद 1968 में वो मंदिर ज्वाइन किए। 18 साल की उम्र में मंदिर ज्वाइन कर दिए। और फिर भारत जब आए थे तो राधाष्टमी के दिन 1970 में, तब 1970 में उनका क्या हो गया? संन्यास हो गया था। क्या हो गया था? केवल 20 साल की उम्र में। कितनी साल की उम्र? तो उसके बाद महाराज जी, तो महाराज जी से एक बार प्रभुपाद जी ने पूछा तुमको भारत कैसा लगता है? समझ रहे? तो उनको बहुत अच्छा लगता था भारत। तो बोले मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनको लगता था अच्छा नहीं लगना है। गुरु जो सेवा देते हो अच्छी लगती, गुरु को सेवा देते तो कठिन होनी चाहिए ना। तो उनको मन में बहुत ग्लानि हो रही थी कि मुझे अच्छा क्यों लग रहा है। गुरु जी ने सेवा दी तो कष्ट होना चाहिए, लेकिन कष्ट नहीं हो रहा है। तो इतने सरल थे महाराज जी, उनको लग रहा है गुरु जी को सेवा दी तो कुछ कष्ट होना चाहिए। गोपाल ने बताया ऐसा नहीं, अगर गुरु की सेवा करके आपको आनंद मिल रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली। समझ रहे? तो एक बार गोपाल जी कुछ शिष्यों को लेकर मुंबई गए। वहां के एमएलए जो एमपी थे मिस्टर देसाई जी, तो उनके छोटे बेटे थे वो भी तो देसाई जी के गोपाल जी गए थे। और गोपाल जी बोले देखो मैं इतने दूर दूर से भारतीय संस्कृति को फैलाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं विदेश से लोग लेके आ रहा हूँ, और तुम्हारे भारत के लोग क्या करते हैं, नेता लोग बोल रहे हैं कि हम क्या लेके आ रहे हैं, सीआईए एजेंट लेके आ रहे हैं। भारत में फैल गया था कि गोपाल जी क्या लेके आ रहे हैं। मतलब इतनी मेहनत करके लोग विदेशी लोग को भक्त बना रहे हैं, और ये लोग आगे भारत में सेवा करना चाहते हैं। और आपके भारत के लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे भारत के लोग क्या बोल रहे हैं कि लोग क्या दम मारो दम है, समझ रहे हैं, ये लोग क्या है, ये लोग सीआईए एजेंट है। तो बोला देखो हम भारत की महिमा को बढ़ाना चाह रहे हैं, और तुम क्या सपोर्ट करें, हम एमपी क्या सपोर्ट करें, तो आप क्या कीजिए, हमें गवर्नमेंट का सेंक्शन दिलाइए कुछ जगह पर, और बोले कुछ लोगों को भारतीय नागरिकता दिलाइए। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ये जो उस समय जयप्रदा जी महाराज जो थे उसमें ब्रह्मचारी थे, संन्यास नहीं लिए, बोले इसको भी भारतीय नागरिकता दिला दो। क्या दिला दो? अब देखिए इंडिया के लोग क्या बनना चाहते हैं, अमेरिकन बनना चाहते हैं, वहां पर बहुत फैसिलिटी है। लेकिन महाराज जी क्या बनना चाहते थे, भारतीय नागरिकता। तो उनको सरप्राइज हुआ कि भारतीय नागरिक क्यों बनना चाहता है। समझ रहे? वो जो एमपी थे वो सरप्राइज हो गए, लेकिन वो इतना आसान नहीं उसको करवाने में, झमेला था। लेकिन कुछ सब लोग चकित लगे कि बहुत आप इसको इंडियन नागरिक क्यों बना रहे, भारतीय नागरिक, इसमें क्या है? तो भाई ने बोला नहीं नहीं, ये जो है ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है। क्या है? कौन है ये? चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है,
और ये पूरे भारत भर में प्रचार करेंगे, विशेष करके बंगाल में, विशेष करके कहाँ, बंगाल में। और ये बंगाली सीखेंगे, बंगाली में प्रचार करेंगे और इनके 50,000 से ज्यादा शिष्य होंगे। कितने शिष्य होंगे? और उस समय जयप्रकाश महाराज जी बताते हैं, हम लोग रथ यात्रा में बताए थे महाराज जी, मैं वहीं खड़ा था और मैं जब सुना कि मैं बाद में जाके क्या बोलता हूँ, मेरे शिष्य होंगे, मैं प्रचार करूंगा, मुझे बंगाली भी आती नहीं थी, मुझे मेरे को लगता है मैं शिष्य होंगे, तो मुझे समझ में गोपा जी क्या बोल रहे, समझ रहे गोपा ऐसी कैसी बातें बोल रहे हैं कि मेरे 50,000 शिष्य होंगे। ये जो भी है, तो उनका जो बेटा है, जो MP थे, उनका बेटे जो थे ND देसाई को फिर श्रीनाथ जी को दादा महाराज शिष्य हो गए। वो स्वयं एक बार मुंबई में बताए थे कि, और उनके पास लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ लेटर, जिसे गोपाल जी बहुत धन्यवाद किया उन्होंने कि आपकी मदद से, फिर उन्होंने बहुत लेटर दिया। तो जयप्रकाश महाराज भारतीय नागरिकता मिल गई। तो जयप्रकाश महाराज ने धन्यवाद दिया, तो गोपाल जी ने धन्यवाद दिया, तो उनके बाद रिटर्न लेटर में कैसे गोपाल ने धन्यवाद दिया कि बहुत अच्छा किया आपने। तो एक बार गोपाल, जब जयप्रकाश महाराज नए थे एकदम, तो गोपाल ने पूछा, गोपाल जी, एक बार और गोपाल ने बोला कि पिछले जन्म में भगवान का पार्षद था, इसका भारत में जन्म हुआ था। तो महाराज जी बगल में थे, तो महाराज ने मना कर दिया, गोपाल जी मेरे को, मैं इतना पापी हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरा भारत में जन्म हुआ था, मैं इतना पापी, मुझे नहीं लगता मेरा पिछले जन्म में भारत में जन्म। तो गोपाल जी गुस्सा हो गए और तो देखने लगे जयप्रकाश महाराज, तुम गुरु जी के बात पर डाउट करते हो। उस दिन के बाद से जयप्रकाश महाराज ने कभी कुछ पूछा नहीं, समझ रहे। उसके बाद से उन्होंने डाउट नहीं किया, गुरु जी ने बोल दिया। ये महाराज जी स्वयं अपनी बुक से बताया थे एक बार कि उस दिन के बाद से मैं कुछ क्या बोलता, गुरु जी ऐसा बोल रहे थे। तो स्वयं हमारे पास कौन है? भगवान के पार्षद है। कौन है? लेकिन दुर्भाग्य होता है कभी कभी आपके पास कोई लोग उपलब्ध है, लेकिन आप उसका फायदा नहीं उठा पाते। अभी जो इस जगत में है बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, समझ रहे। तो हम थोड़ा महाराज के बारे में सुनेंगे। महाराज कितनी सुंदर लीलाएं हैं, समझ रहे। तो महाराज की एकदम स्वयं मैंने रथ यात्रा, मेरा कलकत्ता में आने का 2008 में मैं कलकत्ता आया, 2008 में, उससे पहले भी आया था, 2006 में भी आया था, लेकिन उस समय मुझे महाराज का संग ज़्यादा नहीं मिला। मैं 6 महीने के लिए जॉब कर रहा था। तो 2008 में मैं जब कर्मचारी था पुणे में, और भेजा गया कि आप लोग कलकत्ता जाइए, रामनाथ महाराज की इच्छा थी, साथ में आया था। तो 2008 में जब मैं आया तो मुझे नया नया था मैं इधर, फिर 2009 में रथ यात्रा आया। क्या आया? और सुना 9 दिन का रथ यात्रा। तो मैं सुन के बहुत लगा, क्या 9 दिन क्या करेंगे यार, एक दिन बहुत होता है, 1 या 2 दिन बहुत होता है, क्योंकि हम लोग पुणे में यात्रा करते थे, एक दिन में थक जाते। तो मुझे 9 दिन का रथ यात्रा, मेरा यूथ मीटिंग खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरी सेवा यूथ मीटिंग थी, जो भी है, लेकिन मंदिर में बड़ा उत्साह था, रथ यात्रा आएगा। और उस बार पहली बार हम लोग की भेंट किससे हुई? परम पूज्य जयप्रकाश महाराज को देखा कर बात होगा। उससे पहले भी शायद हम लोग पुणे यात्रा में महाराज के दर्शन किए थे, लेकिन बहुत क्लोजली समझे। 2009 रथ यात्रा में महाराज जी रोज आते थे, प्रवचन करेंगे, बहुत सारे महाराज जी का बहुत वहाँ पर संग मिलता था। और हमने देखा महाराज जी एकदम गजब उत्साह था उनका, नए से नए व्यक्ति को तो प्रेरणा। एक बार उनका स्वास्थ्य पूरा खराब था, स्वास्थ्य क्या था पूरा, तो मैंने उनका स्वास्थ्य वाली लीला देखी, जो स्वस्थ थे, नाचा गाया करते थे, लेकिन मेरे को आश्रम में दिखाया। जिस आश्रम में हम लोग सोते थे, तो डॉक्टर ने बताया यहाँ पर महाराज भी सोते थे। कलकत्ता में महाराज जी रहे थे बहुत दिन, तो हम लोग का भाग्य था वहीं पर सोने का जहाँ महाराज जी सोते थे। तो जो भी है, तो फिर महाराज जी के बारे में सुना था कि वो बहुत जोर से जब भगवान कीर्तन करते थे,
छोटे करतार से नहीं होता, सब बड़ा उनके पास बैठ कर रहता, समझ रहे, बड़ा जोर से बोलते थे गो। घंटों घंटों वहाँ पर सुबह भी प्रवचन देते थे, दोपहर में, शाम को भी प्रवचन देते थे और क्वेश्चन आंसर भी लेते थे। मेरा भाग्य था कि मैं बहुत सारी सेवा करता था वहाँ पर, तो महाराज जी से बहुत क्लोज एसोसिएशन होता था, बहुत सारी बात सुनने मिलती थी, मैं क्वेश्चन आंसर बुक में रहता था और महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते थे, समझ रहे, और बड़े हंसमुख है महाराज, क्या है ना, समझ रहे। तो महाराज जी भक्ति के जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, समझ रहे, क्योंकि कभी आपके साथ गलती की जाती है, मतलब पॉलिटिक्स होता है, ये वो कैसे डील करना है, समझ रहे। मतलब मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, बिकॉज मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव रहता है। तो महाराज हर चीज को एकदम मजाक कर देते, समझ रहे, कुछ भी करेंगे वो एकदम सबको हंसाते रहेगा और मतलब बहुत एकदम हंसमुख रहते थे, तो भगवान की फासला का लक्षण होता, हर स्थिति में लोग भगवान का स्मरण करके खुश रहते। तो महाराज जी से पूछा क्या, महाराज जी आपको प्रभुपाद ने क्या क्या आदेश दिए, और तो महाराज बोलते बोलते हर चीज में प्रभुपाद को तुरंत याद करते। सबसे पहले उठते वो, उनके सेवक बता रहे थे, करीबन उनके रूम के बाहर वो लोग रहते हैं, तो 2-2:30 बजे से उनको आवाज आने लगती, क्लिकर होता है ना, तो महाराज तो बैठ नहीं सकते, तो उठने के साथ भगवान का नाम हरीश हरीश मेरे दोस्त थे जो उनकी सेवा करते बताए, स्वयं देखा हमारे 2 बजे के आसपास अपने आप क्लिकर की आवाज आना चालू, समझ रहे। और महाराज सबसे पहले उठते हैं तो उनको गोपाल जी करीबन 20 या 21 आदेश दिए, उसका स्मरण करते हैं, समझ रहे। तो ये बहुत ही सुंदर गुण है, महाराज जी हमेशा रोज किसका चिंतन करते हैं, गोपाल ने क्या मुझे आदेश दिया, और गोपाल के आदेश के लिए इतना पागल है वो करने के लिए कि गोपाल ने उनको आदेश दिया कि कलकत्ता रथ यात्रा को तुम विकसित करो। तो उन्होंने क्या किया, 1970-71 से लेकर चालू हुई से लेकर आज तक उन्होंने कभी भी कलकत्ता यात्रा करने से नहीं, समझ रहे। तो 20 लोगों को कोरोना के समय 2018 में या 19 के आसपास एक रथ यात्रा में उनको लगा कि डॉक्टर ने पूरा मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते, दिल्ली में थे, बोले आप जाएंगे तो मर जाएंगे, आप जाएंगे तो फिर देख लीजिए आप मिठाई बॉल पे मार देंगे, बोले कोई बात नहीं, भोपाल जी का आदेश को पालन करें, मर भी जाएंगे तो हम देखते हैं तुम्हारे नहीं आता तो जूम पे करा दीजिए, लेकिन पॉइंट ये है कि गुरु के प्रति ऐसा समर्पण, प्राण भी चले जाएंगे लेकिन हम गुरु का आदेश पालन करेंगे, समझ रहे। और तो जब आज हम लोग इतना सुंदर मायापुर देखते हैं, एक समय वहां पर बिल्डिंग भी नहीं थी, तो हमारी झोपड़ी में रहते थे, वही था, और खेत में आपको जब टॉयलेट खेत में जाना पड़ेगा, किधर जाना पड़ेगा, विदेशी होगी कहाँ जाना पड़ेगा, देसी स्टाइल। और कभी कभी आपको जब जाएंगे टॉयलेट तो सांप मिलेगा, गुड मॉर्निंग, समझ आपका टॉयलेट पता है अंदर से क्या होगा पता है, समझ रहे। तो ऐसी गंभीर अवस्था में रह के उन्होंने क्या किया होता है। आज जो बंगाल का सबसे लंबा बिल्डिंग है, उसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्डिंग, बहुत लंबा है, 150-200 मीटर लंबा होगा। तो महाराज जी स्वयं इसको बनवाते थे 1975 से, महाराज जी स्वयं रोज जाते थे। और तो विदेशी को देख के लोग भारत के क्या करते, चीटिंग कर लेते थे, फिर विदेशी लोग बहुत पैसा होगा
समझ 100 रुपए का सामान 500 रुपए में दे, समझ रहे, लूटो। अब उनको सामान लाना पड़ता था, बिल्डिंग बनाना सामान तो लाना पड़ेगा, तो लोग लूटना चाहता था, तो ट्रक से लेके आते थे, टाटा से स्टील उसकी रॉड आता था ना, तो जब लेके आते थे तो कभी कभी ट्रक वाले लोग सोचता था विदेशी लोग, ये लोग पता पूछे करेंगे क्या करेंगे, तो वो लोग क्या करता, कभी कोई सामान आधा ना एक गिरा देगा, उसको बेच देगा, मतलब ऐसे करके पैसा कमाएगा। तो महाराज जी देख रही, प्रभुपाद जी का एक भी पैसा कैसे बर्बाद हो, समझ रहे। तो वो क्या करते थे, रॉड ट्रक में जाते थे, ट्रक में आगे बैठे हो फिर भी पीछे से गिरवा सकता है, क्या कर सकते हैं। तो महाराज जी क्या करते थे, सुना ऐसा कि वो रॉड के ऊपर लेट गए, ऐसे लेट गए ऐसे, समझ रहे, कि अगर कोई एक भी रॉड ले जाए तो सबसे पहले मेरे को काटेंगे, समझ रहे, उसके बाद समझ रहे। अब सोचिए जाड़े में रॉड कैसा हो जाता है, समझ रहे। तो जो भी है वो देखते हैं ऐसा समर्पण, आज लोग मायापुर जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे महाराज जी ने वहाँ पर एक एक चीज को अपने हाथ से बनाया, समझ रहे। तो गुरु महाराज का आदेश था प्रभुपाद जी का कि आप मायापुर का विकास करो। उन्होंने बहुत लास्ट 50 साल 55-60 साल से मायापुर का बहुत सुंदर विकास किया है, समझ रहे। और तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तो 2008 में उनको क्या आया, स्ट्रोक आ गया, क्या गया था कि उनको हेपेटाइटिस सी का कैंसर वायरस आ गया था, तो पता नहीं चला। 2014 में पता चला कि वायरस बॉडी में था, तो उसका पूरा क्या हो गया, उनका लीवर खराब हो गया। क्या हो गया, तो लीवर ट्रांसप्लांट करने की बात उठी थी, लेकिन उतना सीरियस नहीं था। फिर 2017 में डॉक्टर ने बुलाया, वो हमेशा ट्रीटमेंट के लिए जाते थे यहाँ से दिल्ली चेकअप के लिए 3 महीने में एक बार। तो 2017 में एकाएक डॉक्टर ने बोला, देखिए हो सकता है आपके गुरुजी को आने वाले 3 से 5 साल में उनको लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, लीवर टिकेगा नहीं। 2017 फरवरी में ऐसा बोला गया। फिर 3 महीने में डॉक्टर एकाएक बोलता, नहीं कुछ 6 महीने के अंदर ठीक करना, नहीं सब लोग चकरा के भाई 6 महीने के अंदर कैसे, मतलब लीवर खोलना पड़ेगा, हमारे लीवर इतना आसानी से मिलता नहीं है, समझ रहे। फिर दिल्ली में डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला बॉडी नहीं छूंगा, जिनका बॉडी छूंगा भी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस, समझ रहे। फिर शिशु प्रसाद क्या से फिर चेन्नई में उसने रेफर किया, चेन्नई गए, तो वहाँ के डॉक्टर ने बोला बहुत मुश्किल है इनको ठीक करना, समझ रहे। फिर किसी प्रकार से उसने बोला ठीक है कुछ टेस्ट करता हूँ, वो टेस्ट में पास हो गया, किडनी बहुत सारी चीज मैच नहीं करेगा तो नहीं कर सकते। तो 4-5 टेस्ट करवाए भगवान की दया से, तो वो टेस्ट में पास हो गया। बोला ठीक है मैं ऑपरेशन तो करूँगा, सर्जरी तो करूँगा, लेकिन गारंटी नहीं ये रहेगी कि नहीं रहेगी, कोई गारंटी, समझ रहे, एकदम खराब अवस्था में थे, समझ रहे। तब उन्होंने एक बार ज्योतिष से कंसल्ट किया, 2018 में एक बार उन्होंने भक्तों से कंसल्ट किया, भाई महाराज के लिए क्या बोल रहा है, करवाए कि नहीं करवाए ऑपरेशन। महाराज ने बोला ऑपरेशन छोड़ो मत करो, कुछ और सोचते। तो भक्तों ने शिष्यों ने प्रयास किया पता करने का कि कोई ज्योतिष से पूछते करवाएं कि अभी काल अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हो सकता है 2 महीने बाद अच्छा काल आ जाए, मतलब तो ज्योतिष के पास में जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ज्योतिष साउथ इंडिया में, उन्होंने जो महाराज की पत्नी को देखा तो बोले हो ही नहीं सकता ऐसा पत्नी, बोले सही नहीं लग रहा, तो मतलब गुरु महाराज का पत्नी आपको सही करनी लगे, बोले हमारा कैलकुलेशन के अनुसार, मेरा जो गणना है उसके अनुसार जीवित ही नहीं रह सकते। हमारे गणना के अनुसार 2008 में इनकी मृत्यु है, इनका जीवन खत्म हो चुका है, मतलब हमारे गुरुजी जीवित है, क्या बोल रहे हैं, बोल नहीं इनके मेरे कैलकुलेशन के अनुसार इनका उम्र खत्म हो चुका है नहीं, लॉन्ग कैलकुलेशन की ये तो कोई भगवान के बहुत बड़े महात्मा है, और इन्होंने
भगवान से प्रार्थना करके अपना जीवन आगे बढ़ाना है। समझ रहे हैं? इनका जीवन है नहीं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करके जीवन, अपने गुरु महाराज की सेवा के लिए उन्होंने जीवन बढ़ा। समझ रहे? तो उन्होंने पूछा कि अच्छा गुरु महाराज कितना दिन और जिएंगे? ये मेरे हाथ में नहीं, ये उनके हाथ में और भगवान के हाथ में। वो जितना दिन चाहेंगे जी सकते हैं, जब चाहेंगे। समझ रहे? तो ऐसा बाहर के व्यक्ति जो महाराज को जानता भी था, उसने बोला कि ये तो महात्मा है, क्या है, और मेरे को भी इनका दर्शन करना है। महाराज का दर्शन कितनी महिमा है। एक बार एक भक्त था, वो कलकत्ता वॉइस में था, तो उधर वो भक्त बना, तो उसकी इच्छा थी गुरु महाराज से दीक्षा लेने की। तो उसकी माँ भी धीरे धीरे माला करने, वो भी भक्त 16 माला करने लगी थी, तो उसका भी इच्छा हुआ दीक्षा लेने का। तो उसका बाप क्या था, हिरण्यकशिपु का बाप। समझ रहे? एक नंबर का, समझ रहे? उसको माला वाला देख के उसको मतलब, समझ रहे, सांड को लाल कपड़ा देख के एकदम वैसे उसको एकदम टॉर्चर लगता है। जब सुना ये लोग दीक्षा ले रहा है, तो उसको लगा ये कुछ गड़बड़ होने वाला, मेरे घर में तांत्रिक इन्फ्लुएंस हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। समझ रहे? ये लोग दीक्षा, वो लोग डर गया दीक्षा क्या भी लोग कुछ तो लोग गलत कुछ हो जाएगा। तो वो बोला दीक्षा नहीं हो सकता, कुछ भी तो दीक्षा हम नहीं करने देंगे, जो भी हो। अभी लोग तो निकल गए थे पंडाल में कि बोला हम जाके तुम्हारा गुरु महाराज से झगड़ा करेंगे, क्या दीक्षा दे। समझ रहे? पूरा गुस्सा हो गया है क्या कि दीक्षा होने नहीं देंगे। वो पंडाल में आया महाराज जी, आज हम लोग भीड़ थे, 100-150 का दीक्षा होने वाली थी। वो आया, चिल्लाने लगा कौन है यहाँ बोले हम। समझ रहे? चिल्ला रहा था पूरा एकदम, और तब तक कौन आ गए? तब तक महाराज जी आए। और जैसे महाराज जी को देखा, पता नहीं क्या हुआ, तो वो भी प्रणाम कर, अब दो भी बंद कर दिया, उसका भी दीक्षा हो गई। समझ रहे? तो इसलिए बोला गया है कि वैष्णव का दर्शन भी बहुत पवित्र। समझ रहे? तो इसलिए महान वैष्णव लोग जो है, जो इतना पापी आदमी था, मतलब हर एक ने एक मंत्र भी नहीं करता था, तो गाली देता था बच्चे को, पत्नी को, वो भी क्या हो गया, एकदम शुद्ध हो गया। समझ रहे? तो दर्शन पवित्र करो एक तुम्हार। समझ रहे? एक बार करुणा करो वैष्णव एक बार महाराज जी का शेड्यूल बहुत टाइट हो जाता है। रथ यात्रा में महाराज जी बहुत मीटिंग्स भी रहती है, बहुत डिस्काउंट का मैनेजमेंट भी रहता है, वहाँ सबको समय देते हैं। महाराज का सुबह से शाम तक मीटिंग, ये वो, तो अब लास्ट में आते थे वो क्वेश्चन सब पूछते। टाइम रहता था 8 से 9, लेकिन महाराज को थोड़ा लेट हो जाता था, कल्चर पूरा अवेंट करते करते। फिर उधर दर्शन करते थे 9 बजे, 8:30 पौने 9 बजे, फिर महाराज जी प्रसाद लेते थे। 9 बजे में जाता था, हो जाए तो लोग बहुत लोग इंतजार करते थे। फिर महाराज जी प्रसाद चालू हो जाता था, कभी महाराज प्रसाद नहीं लेते, पहले क्लास ले लेते थे। प्रसाद बहुत लेट हो जाता था, तो शिष्य लोग लेक्चर चल जाता है 11 बजे रात को, महाराज प्रसाद देना दिक्कत होती है, तो फिर महाराज प्रसाद लेते, कभी 10 बजे क्लास कर देते। समझ रहे? तो जो भी महाराज जी एकदम 10 से 11, 11:30, तो हम लोग बहुत खुश होते थे। मेरे पास उसका क्वेश्चन का बंडल रहता था, समझ रहे? और महाराज उत्तर भी देते थे। समझ रहे? तो बोलेगा प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंस, एक्सेप्ट इट। सबको हंसा के रखते थे। तो बोले मैं प्रणाम स्वीकार कर लिया, आगे बोलो। तो सब लोग हंसने लगे।
फिर उसके बाद तो जो भी तो क्वेश्चन से कोई लेट हो जाता 11 11:30 बजे लेता था। तो शिष्य जो सेवक होते थे उनको चिंता रहती कि बहुत लेट हो जाए। तो सेवक ने एक बार मेरे को बताया, देखो महाराज जी, मैं खुश होता महाराज जी लोग इतना संग दे रहे, तो वो देखिए आपका जल्दी खत्म कर दिया कि मैं कि तो इतना क्वेश्चन है मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला देखिए आप एक काम कीजिए, क्योंकि देखिए मैं बोला क्या हो गया। तो देखिए यहाँ से निकलेंगे 11:30 बजे, फिर पहुँचेंगे 12 सवा 12 बजे, फिर वहाँ महाराज को कुछ एक्सरसाइज करनी होती है, बहुत सारी चीज़ करना होता है। उनको सोचते तो 1:30 बज जाएगा, और फिर उनको 4 बजे से थेरेपी करनी होती है। वो तो फिर मैं ट्राई करता था जितना जल्दी खत्म हो जाए। फिर भी मैं चाहता था कि जल्दी भी खत्म हो, लेकिन चाहता था महाराज का संग भी मिले। तो एक बार शिष्य ने मेरे को इंडिकेट किया कि तो और क्वेश्चन मत देना, लास्ट क्वेश्चन। तो मैंने बोला कि अब दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये क्या है हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन लेने वाले, समझ रहे, एक और क्वेश्चन होगा, समझ रहे। तो महाराज उंगली खड़ा कर दिया ऐसे, समझ रहे। मैंने बोला एक, महाराज ने बोला 2। तो महाराज जी इतने स्वीट है, समझ रहे। फिर एक बार बहुत सारे प्रश्न बाकी रहे तो पूछने लगे महाराज जी, बहुत सारे लोग आप इतना सुंदर उत्तर देते, बहुत सारे उत्तर बाकी है, इतना सारा चिट्ठी, बल्कि आप मेल कर दो, सबका आंसर कर देंगे। तो महाराज जी इतना चिंतित रहते हैं सबके लिए, समझ रहे, कि किसी के लिए समय देने के लिए रेडी है। एक बार मेरे कुछ भक्त थे, महाराज के शिष्य थे, तो उनके घर गया मैं, तो देखा उनका मोबाइल में महाराज जी का मैसेज आया है बंगला में, समझ रहे। और उनके 50,000 से ज़्यादा शिष्य, करीब 62,000 लोग, समझ रहे। और 62,000 कार्तिक तुम इधर आओ, छोटे बच्चों को बात नहीं डिस्टर्ब हो रहा है। तो क्या बता रहे हैं? हाँ, हमने देखा। और वो जो मेरे भक्त थे वो ऐसा नहीं कि महाराज के बहुत बड़े शिष्य हैं, समझ रहे, उनकी जब शिक्षा हुई थी, पर ऐसा नहीं कि वो बहुत कोई लीडरशिप में। हमने देखा उनके पास भी पर्सन उनके नाम से मेल था, प्रिय साथी दासी, आपको आशीर्वाद है, ऐसे ऐसे कोई तकलीफ होता मुझे मेल कर सकते। वो तकलीफ कर गया, महाराज 50,000 लोगों का पर्सनल ख्याल रखें, समझ रहे। ऐसा नहीं कि तो शिष्य बना लिए, महाराज बहुत ही एकदम चिंतित रहते एक एक शिष्य के लिए और शिक्षा के लिए। ये बहुत ही सुंदर हमारा भाग्य है जब ऐसे महाराज से जुड़े रहे, समझ रहे। तो एक बार अमोघ लीला को पूछा महाराज जी से पूछा कि आपको चैतन्य महाप्रभु पर इतना प्रेम कहाँ से आता है? हाँ, आप इतना चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रवेश इतना अच्छा सुंदर प्रेम बताते हैं। तो महाराज जी बोलने लगा कि इसका कारण है कि मैंने आपने, तो उन्होंने पूछा कि आपके प्रति इतना प्रेम है कैसे हम डेवलप कर सकते? तो महाराज ने बोला आप चैतन्य भागवत पढ़ो, चैतन्य चैतन्य पढ़ो 108 बार, सुन ली। इतना मोटा ग्रंथ, रामायण जैसा ग्रंथ, उसको पढ़ो 100 कितना बार? तो बोले रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण 108 बार पढ़ो। आप बोले ठीक है, समझ रहे। वैसे चैतन्य भागवत से चैतन्य कितनी बार पढ़ता है? तो उसको लगा क्या बोल रहे महाराज। तो उन्होंने पूछा ब्रेक में जाके, मैंने आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा है? मैंने बोला बहुत साल पहले पढ़ दिया, समझ रहे। फिर भी उसे रहा नहीं गया। कब पढ़ा मैंने? हम जब ट्रक से सामान लाने जाते थे ना, तो रास्ते पर पढ़ते हुए जाते, रास्ते पढ़ते हुए। तो सोचिए महाराज जी, तो एक बार नए भक्त थे तो वो रोज 32 माला करते, समझ रहे, और जोर जोर से जप करते, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम जोर से जप करते थे। तो कुछ भक्तों को डिस्टर्ब होता था। मैंने प्राय जब हम थोड़ा स्लो ही करते, धीरे करते, तो सब लोग कंप्लेन करते इतना जोर से जप करना, हम लोग सुनाई देता हम लोग का जब।
तो गोपाल को कंप्लेन किया, तो गोपाल ने बुलाया, टोरंटो की शायद बात है, समझ रहे? तो टोरंटो की बात है, तो गोपाल जी को महाराज ने पूछा कि अरे क्या हुआ, आप हमको आपके जपा से परेशान हो जाता है, बहुत जोर से जप करते हैं। तो गोपाल जी, मैं आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है कि अगर आप जप कर रहे हो फिर भी आपके मन में गलत विचार आए तो जोर से जप करो। देखिए गोपाल, आपने लिखा है कि आप अगर जप करो फिर भी आपके मन में गलत विचार आए तो आप जोर से, मुझे गलत विचार आते हैं तो मैं शुद्ध होने के और जोर से जप करता हूँ। तुम ठीक कर रहा है, सही कर रहा है, समझे? तब से बाकियों का मुंह लटक गया, सही कर रहा है, फिर हम परेशान करेगा, रोज जोर से जप करेगा। तो भाई उनको देख के भी घबरा गए, दुखी है, इनको भी क्या बोले। ठीक है, एक काम करो, समझ रहे? ऐसे नियम था, मंदिर हॉल के अंदर ही जप करना है, उससे बाहर कोई जाके जप। पर ठीक है, जय जब पता का तुम जो है ना, एक पहाड़ है बगल में पहाड़ था, उसमें जाके जप करो, समझ रहे? सबके लिए नियम था, मंदिर के अंदर जब उनके नियम था, पहाड़ में चढ़ जाते थे, वहां पर पहाड़ के ऊपर से भी एक आवाज क्लियर आती थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। तो महाराज के जप के प्रति बहुत आकर्षण था। जो आदमी अच्छा जप करे वही जाके बाद में सेवा, और वो रोज एक बार गोपाल के बाद गोपाल कितना माला करते हो? गोपाल 32 माला करते, समझ रहे? तो गोपाल जी हमेशा सबको बोलते थे और माला करो और माला करो, समझ रहे? इन्होंने बोला 32 माला का सुने, गोपाल जी खुश हुए, बोले माला इतना करेगा तो सेवा कौन करेगा? गोपाल ने क्या बोला, तुम 32 माला करेगा तो सेवा कौन करेगा? हाँ, प्रचार कौन करेगा? तुम केवल 16 माला करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा, बाकी सब तुम प्रचार करेगा। तो देखिए वो भजनानंदी जी, उनको भजन के प्रति बहुत टेस्ट, लेकिन प्रचार के उत्तम अधिकारी जो भक्त होते हैं उनको भगवान में इतना रस होता है कि कुछ करना नहीं चाहते, भगवान की दिन रात करना होता है, लेकिन दया करके लोगों के पास जाते। हमारे इतने विनम्र है कि बहुत सारे अपने गुरु भाई के मायापुर में गोपाल आते थे, तो गोपाल देखते थे कुछ गंदगी दिख जाती थी, गोपाल रास्ते में गंदगी दिखी, गंदा कैसे? तो जिसकी सेवा थी वो कुछ नहीं बोले, सोचे गोपाल डांटेंगे, समझ रहे? तो प्राय गोपाल किसको डांटते थे? जय प्रदा महाराज, और गलती किसी की वो स्वीकार कर देते थे और उसको सुधारते थे, गुरु की इच्छा है सुधार, समझ रहे? वो ये नहीं देखते गोपाल जी हम छोड़ के उसको बोलिए, गलती किसी और ने की तो वो छूट जाता है कि गोपाल जी अभी, समझ रहे? काली का रूप लेंगे तो कभी बोल हो जाएगा। तो गोपाल जी पता था, तो जो भी मिस्टेक होता है गोपाल प्राय किसको बोलते थे, इसको डांटते रहते थे। और महाराज का ठीक को विरोध नहीं करते, जो किए थी बस सुधारते रहते थे अपना, समझ रहे? तो एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार लोग महान वैष्णव को समझ नहीं पाते, क्या नहीं कर पाते, समझ रहे? मैं भी जब महाराज जी से नहीं मिला मेरे को भी उतना समझ में नहीं आता था, सुना था लेकिन उतना समझ में नहीं आता था। लेकिन जब मैं उनके साथ रहा तो मैंने देखा कि बहुत कुछ सीखा, उनके साथ विशेष करके रथ यात्रा में सब मिल जाता था। फिर महाराज की व्यास पूजा में जाने लगा, मुझे महाराज से बहुत प्रेरणा मिलने लगी, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे घंटों घंटों की महिमा सुनना, अद्भुत महिमा है, घंटों घंटों सुनने के बाद भी लगता था इतना प्रेरणा मिलती थी। तो विशेष करके मुझे अपने गुरुदेव और महाराज जी को अंतर नहीं लगता था, मुझे लगता है दोनों बराबर ही हैं, दोनों ही मेरे लिए गुरुजन हैं। तो कलकत्ता मंदिर में प्राय महाराज जी के सब शिष्य थे और मेरी बहुत सबसे अच्छी दोस्ती थी। मैं महाराज जी को बहुत मानता था मानता हूँ। तो लेकिन बहुत बार लोग महान वैष्णव को समझ नहीं पाते, क्या कर पाते, समझ रहे? कुछ लोग ऐसे महान वैष्णव की निंदा कर बैठते, समझ रहे? जो भगवान के पार्षद है, कुछ लोग का कहना है कि नहीं महाराज भी उतना ऊंचा प्रवचन नहीं देते, क्या नहीं देते? महाराज प्राय लोग नए लोग ब्राह्मण का प्रवचन सुने
रोज क्लास देते हैं वो काम समझ रहे। और प्राय देखेंगे वो नए लोग के हिसाब से क्लास, तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको वो बताएंगे माधुर्य कादम्बरी से। प्राय महाराज जो भी है देखा जाए अगर तो देखा जाए तो लग रहा है कि नए लोग के हिसाब से क्लास है समझ रहे हैं। और बाकी बहुत सारे गुरु महाराज बहुत अच्छे से क्लास देते हैं, बहुत गहरे तत्वों को ही बताते हैं समझ रहे। तो कभी कभी लग सकता है कि इनके पास शायद इतना साक्षात्कार नहीं, इसलिए हमेशा उतना गहरे तत्वों पर चर्चा। महाराज का मैं भी प्रवचन सुन रहा हूँ बहुत सालों से, मान लीजिए बेसिक चीज बताते हैं समझ रहे हैं। तो कोई ऐसा सोच सकता है कि भाई महाराज तो उतने गहरे तत्वों से प्रैक्टिस के बारे में नहीं बता रहे। मैं परम पूज्य रामदास महाराज के बारे में सुनता हूँ तो बहुत अच्छे से बताते हैं डिटेल में प्रैक्टिस कैसे करना है, कैसे हमारे भक्ति लता बीच में प्रॉब्लम्स आएंगे समझ रहे हैं। और भी आचार्य हैं बहुत और डिटेल में बताते हैं। तो कभी कभी लग सकता है महाराज तो हमेशा सिंपल ही बताते हैं। एक उनके शिष्य बता रहे थे कि महाराज का जो मूड है वो नित्यानंद का मूड है। कैसा मूड है? और नित्यानंद एकदम कमजोर से कमजोर जगाई बजाई के पास पहुंच के उसका भी उद्धार कर देते, इसका उद्धार कर देते थे, जगाई बधाई का भी उद्धार, मतलब समझ रहे। तो महाराज के हृदय में एकदम दया है और दया के कारण वो हमेशा प्राय एकदम नए से नए लोग पे कोई कृपा करना चाहिए। इसलिए कोई एक आदमी भी कभी कोई और दूसरा भाषा का होता है तो उसका भी ट्रांसलेशन करवा देते समझ रहे। मान लीजिए 100 लोग बैठे, उसमें 5 लोग कोई दूसरे भाषा के, हिंदी भाषा के, अगर हिंदी भाषा के कम लोग रहते थे तो हिंदी के लिए भी ट्रांसलेट करवाते बेचारा वो उसको ऐसा लोग समझ में नहीं आया। हमारे बीच में हिंदी ही बोलने लगे, कुछ मेरे स्टूडेंट हिंदी थे तो समझ रहे। वहाँ पटना गए थे कुछ दिन तो वहाँ हिंदी बोले समझते कि मतलब उन्होंने पूरा बंगाली तो सीख ही लिया, बंगाली तो इतना सुंदर बोलते हैं महाराज समझ रहे। और तो देखते हैं महाराज जी नित्यानंद को ऐसा मूड था कि सबसे नीचे वालों को पवित्र पंडित करते उद्धार करते तो बाकी का उद्धार। तो इसलिए महान कवि महान व्यक्तियों की कृपा हमेशा नीचे जाती है, इसलिए वो प्रवचन उनके प्राय थोड़ा सा नए लोगों को भी फैसिलिटेट करने के हिसाब से रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको बाहर ऊपर लेवल का लेवल नहीं समझ रहे। कुछ लोग ऐसा निंदा कर सकते हैं या बोल सकते हैं हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं, तो महाराज स्वयं भी बोलते हैं कि आप दूसरे गुरु महाराज से सुनिए समझ रहे। तो हमें समझना चाहिए कि वो ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई लेक्चर नहीं दे रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत गहन तत्वों पे लेक्चर नहीं दे रहे हैं, राधा कृष्ण की हुई लीलाओं पर। इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनके पास वैसा लेवल नहीं। बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जहाँ महाराज ने स्वयं बोला, उनके सेक्रेटरी बताते हैं तो पूछे तो भगवान से पूछ के बताऊँ समझ रहे। तो उनके पास भगवान से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इससे कनेक्शन उनका भगवान से। और पर्सनली महाराज जी कभी किसी की निंदा नहीं की, आज तक कभी महाराज को भी निंदा करते हुए नहीं देखा गया समझ रहे। कुछ लोग मीटिंग में जाएगा, मीटिंग में जाना पड़ता है, लोगों की निंदा सुनना पड़ती है, लेकिन महाराज जी निंदा सुनना चाहते हैं, ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है। तो हमें भी सतर्क रहना चाहिए कि कभी कभी लोग मूर्ख लोग निंदा करते हैं कि वो विदेशी शरीर में क्या है, भगवान विदेशी शरीर, जानवर शरीर में भी कोई भक्त होता तो भगवान हनुमान जी तो बंधक थे। तो कभी कभी मूर्ख लोग सोचते हैं नहीं हम भी इंडियन गुरु से दीक्षा लेंगे समझ रहे भाई। जिनके पास भी कृष्ण भक्ति हो वो धनी समझ रहे। महाराज जी के हृदय में तो ऐसी गजब की भक्ति समझ रहे। तो विशेष करके मेरे जीवन में बहुत उसका सहयोग कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे प्रचार के लिए जाता था, एक बार रथ यात्रा के बाद मेरा बड़ा तबियत खराब हो गया, रथ यात्रा बहुत सेवाएं रहती थी, मैं शरीर पूरा दुख रहा था। तो मैं सोचा था कि रथ के बाद मैं नहीं जाऊँगा, कुछ दिन कर दिया। उसमें मैं हल्दिया प्रचार करता था, 2013-14 की बात हुई, 15 की। तो एक साल सोचा था रेस्ट करूँगा, वो थक गया हूँ, मेरा पीठ में बैकपेन टाइप का होने लगा था। रथ यात्रा में समय नहीं मिलता था, 3-4 घंटे रेस्ट मिलता था। सुबह से लेकर सेवा रात तक रहती थी, एकदम भागा दौड़ी, इतने शॉट्स थे ये वो।
तो मतलब थक जाता था, तो एकदम माथा घूमने लगता था, शरीर पूरा अंदर से पूरा आनंद देता है, लेकिन पूरा शरीर जो है टूट जाता है। तो मैं सोचा अल्लाह के बाद 2-4 दिन रेस्ट लेके समझ रहे। लेकिन फिर मैं सुन रहा था समझ रहे कि महाराज जी अभी तुरंत 4 दिन कलकत्ता रहता था, मेरा भी निकल गया, तो दूसरी रथ यात्रा की दूसरी सेवा की, उनका तबियत मेरे से भी ज़्यादा खराब था, फिर भी वो निकल। तो मुझे प्रेरणा मिली महाराज जी निकल सकते हैं, मेरे से ज़्यादा तबियत तो उनका खराब, तो मेरे को भी थोड़ा प्रयास। तो मुझे आज मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मैं निकला नहीं, प्रचार करेंगे क्या करेंगे। तो बहुत प्रेरणा मिलती है इस महान दर्शन। आपको पता नहीं होगा महाराज की आंखों में बताया था एक शिष्य, वो आंख बंद नहीं होती, क्या नहीं होती है, अगर आधी बंद होती है फिर खुल जाती है, आधी बंद होती है फिर देखिए महाराज जी को ऐसे बीच में जाएगी ऐसे खुल जाएगी। तो बोला ऐसा क्यों? क्योंकि आंख बंद ही नहीं होती कभी, क्योंकि उनकी आंख क्या होगा, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया था नस का, आंख बंद हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो खुलेगी ऐसा नहीं, चिपक जाएगी, समझ रहे। और वो तो हाथ भी नहीं हिला सकते, चिपक गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा खुलना। तो महाराज ने देखा मैं चिपक जाएगी, फिर खोलने 15 मिनट लगेगा, जो भी समय लगेगा वो दिक्कत होगी, तो मैं प्रचार करने में दिक्कत है। तो महाराज ने मैग्नेट लगवा दिया, ताकि वो बगल में लगाएगी तो अपने आप बंद ही नहीं। मतलब महाराज कभी आँख सोते समय आँख बंद नहीं कर सकते, सोचे आप सो रहे हो और आँख खुली हो। तो प्रचार के लिए महाराज अपना आँख भी बंद नहीं करे, समझ रहे। तो गजब है, ऐसा सुन के भी बहुत लगता है कि समझ रहे। एक बार एक माता जी थी, तो महाराज जी आए, तो महाराज जी का वृंदावन या कहीं पर बताया गया, तो महाराज जी आए थे, तो महाराज जी को एक फूल दिया, तो महाराज जी मैं इतना दिन से खेती कर रहे हो, फूल ही नहीं हो रहा है, आप आशीर्वाद दीजिए फूल का खेती हो। तो महाराज ने फूल लिया, तो समझ रहे, उसका कुछ सीड बोला इसको, ठीक है अब तुम इस सीड को तुम डाल देना। और फिर वो उस महाराज ने फूल दिया, उसके द्वारा उसके बीच से उन्होंने जब खेती की, और 2 साल से उनको फूल ले आए थे, और फिर उनका पूरा क्या हो गया, एकदम फूल ही फूला। और महाराज जी का प्रवचन का शेड्यूल इतना टाइट रहता था, सुबह एक प्रोग्राम दूसरे देश में, दोपहर में दूसरे देश में, और रात को तीसरे देश में, समझ रहे। उनका इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता। दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा किसी आदमी ने पूरा दुनिया भ्रमण किया है, तो महाराज का नाम आता है। किसका आता है? सबसे ज्यादा दुनिया में ट्रेवल कौन किया है? करीबन 100 बार घूम चुके हैं, 100 से ज्यादा हो गया, समझ रहे। तो महाराज जी, और इतना आसान उनके सेवक बताया थे, इतना इजी नहीं होता अलग अलग जगह जाकर प्रचार करना, इतना आसान कभी कभी बता का अलग अलग सेटिंग होता है। तो एक बार महाराज जी गए, तो कई बर्तन ऐसे करने से खुलती है, कहीं ऐसे करने से खुलती है, कहीं गर्म पानी आ जाता है, तो अलग अलग जगह पे अलग बाथरूम अलग तरह से काम करता है। तो एक जब बाथरूम खोले तो पूरा जोर से गर्म पानी उनके ऊपर गिरा, नल खोले उनको बताया था गर्म पानी का नल पूरा सही कर दिया। महाराज कभी कंप्लेन नहीं करते, क्या नहीं करते, समझ रहे। तो इतना आसान नहीं प्रचार करना, घूम घूम के प्रचार करना। एक बार उनके शिष्य बताए थे कि कैसे महाराज जाए थे बांग्लादेश प्रचार करने, और पूरा क्या होता है पानी के समय का, बरसात के समय पूरा कभी कभी दलदल हो जाता है, क्या होता है जगह। तो ऐसे ऐसे गाँव में प्रचार के जहाँ अगर आपको जाना है तो दलदल होकर जाना पड़ेगा, वहाँ बाइक जा सकते हैं ना, साइकिल जा सकते हैं ना, 4 चक्का जा सकते, पैदल जा सकते। तो महाराज जहाँ तक धोती करके पॉकेट टाइप कर करके, समझ रहे, ऐसे हाथ में बैग लेके माला लेके 2 घंटा उनको क्या कीचड़ से जाना पड़ता है, वहाँ जाकर उन्होंने प्रचार किया, समझ रहे। एक समय तो हमने सुना कि जब नया प्रचार करते थे मायापुर तरफ, तो लोग अड्डा मारते थे, क्या मारते थे, जो विदेशी लोग हैं, बदमाश हैं, ऐसा है। तो बहुत मेहनत करके महाराज जी ने बहुत ही इस सुंदर स्कॉल को बहुत आगे बढ़ाया है, और उनका चाहने वाले केवल स्कॉल में नहीं, गौड़िया मठ को भी वो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं,
बहुत ही महाराज का विजन जो है सबको भगवान में जोड़ा जाए। उन्होंने बहुत सारी ऐसी समितियां बनाई जो इस्कॉन के बाहर भी है, तो बहुत सारे लोग को इस्कॉन की और या भगवान चैतन्य महाप्रभु के आगे बढ़ाने का प्रयास। और इतना सीनियर होने के बाद भी अब उनके लिए उतना नियम पालन करने की जरूरत नहीं, फिर भी बहुत बार नियम चतुर्मास सब बहुत अच्छे से पालन करते। अभी विश्व पंचक चालू कर पालन करते हैं महाराज जी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो लेकिन फिर भी खुद अपने से पालन। एक बार चतुर्मास के 3-4 दिन पहले महाराज को दवाई दी गई है खाने के लिए, पर उसने मैं नहीं खाऊंगा, क्यों? मेरे शायद दही तो चतुर्मास का दूसरा महीना चालू हो गया तो मैं दही खाऊं। महाराज चतुर्मास का दूसरा महीना 3-4 दिन बाद चालू हो, बोले एकादशी से चालू है, एकादशी से एकादशी करते हैं, पूर्णिमा से पूर्णिमा महीना मान सकते हैं और आप एकादशी से एकादशी मान सकते हैं। तो बोलते मैं एकादशी से एकादशी मानता हूँ, और प्रभुपाद की पुस्तक में लिखा है कि एकादशी से भी आप मान सकते हैं। तो बहुत स्ट्रिक्ट है हमारा, इतना सीरियस होने के बाद एक बार किसी ने कंप्लेन किया, गुरु महाराज आसपास के लोग पूरे एकदम क्या है, हैदराबाद की कथा है, बहुत क्या है, सब लोग डीमन है, क्या है डीमन मतलब असुर है, हरे कृष्णा करते लोग को तकलीफ होती है। तो महाराज चलिए हम लोग कुछ बोलेंगे उनको ग्रुप में जाके, तो सब लोग 50-60 लोग महाराज में चलो, तो महाराज भी थे और उनके साथ और 100 लोग आ गए, तो पुलिस स्टेशन गए, तो सब लोग गुरु महाराज जी हम तोड़ देंगे, लोग क्या समझ लिए। और महाराज जी इतने बड़े गुरु है इसको के समझ रहे, वो गए और पुलिस का जो मास्टर को देखा, तो महाराज जाके उसको पूरा दंडवत प्रणाम करती है, उसको पूरा क्या करती है, और वो पूरा घबरा गई, इतना बड़ा आदमी कौन आ गया भाई, समझ रहे, उसको समझ में नहीं आया, समझ रहे। महाराज इतने विनम्र है, जो जरूरत जो पड़ता है वो कर, फिर वो पूरा फेवरेबल हो गया, फिर वो जब रहते आता कुछ होती तो आके हेल्प करता है। तो महाराज जी पर लोग दिल जीत लेते हैं अपने विनम्रता से, अपने सेवा के भाव से, समझ रहे। तो महाराज जी के बहुत सारे लीलाएं हैं, तो एक का लीला मैं आपको बताऊंगा कैसे 2000 अब हम लोग यूथ को प्रचार करते हैं, और यूथ थोड़ा सा पढ़े लिखे यूथ थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, वो लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, समझ रहे। तो एक बार मैं हल्दिया में प्रचार कर रहा था, और मैं यूथ को ट्रेन, और मैं खुद भी थोड़ा सा हम लोगों को इंकरेज करता हूँ कि लोग प्रश्न पूछिए, मैं नहीं चाहता कि आप जबरदस्ती विश्वास करो, तो मैं भी पूछूं, जो मन में आता पूछूं, तो जो मन में आप पूछो तो कुछ भी पूछ लेते, जो नहीं भी पूछना चाहिए वो भी पूछ लेते, समझ रहे। तो कभी कभी मैंने बच्चों को बहुत फ्रीडम दिया, तो पूछिए, तर्क कीजिए। तो एक बार एक डाउट आ गया, क्या आ गया, बहुत सारे संदेह आते हैं, मैं खुद भी रेस करता हूँ। तो संदेह आ गया कि इस्कॉन जो है, जो संस्था है, ऋत्विक एक संस्था है, समझ रहे। तो ऋत्विक संस्था क्या है, ये लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी केवल गुरु हो सकते हैं। कौन गुरु हो सकते केवल? प्रभुपाद जी गुरु हो सकते, बाकी कोई गुरु नहीं। आप समझ रहे हैं, प्रभुपाद जी शुद्ध थे, वो गुरु हो सकते, उनके बाद जो आए हैं वो लोग शुद्ध नहीं है, उनका पतन हो सकता है, इसलिए उनके से दीक्षा नहीं मिली। और उन्होंने कुछ बताया कि प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद के साथ गलत किया, उनको अपने शायद कुछ ऐसे उल्टे पुल्टे वीडियोस थे, जहर पिला दिया, ये कर दिया। मैंने कभी इसे सुना नहीं था, मेरे प्रभुपाद के शिष्यों की बहुत श्रद्धा थी, तो जिनको हमें जिसने ट्रेनिंग दिया पुणे में, राधे श्याम घूम रहे के लोग, ये लोग बहुत ही अच्छा केयर लेते थे हम लोग का, बहुत ही ध्यान देना, बहुत अच्छे से, एकदम कोई चीटिंग नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं। तो हमें कोई ऐसा मतलब हमें लगता था भाई भक्ति तो उसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम हिस्ट्री में घुसने लगे, बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो हम भी इंक्वायर करने लगे, हमने वीडियो जो देखा वो सारा, तो हम भी कंफ्यूज होने लगे। तो इंटरनेट पे सब कचरा डाला हुआ रहता है, समझ रहे। तो ये ऋत्विक वाले बोलते हैं कि नहीं प्रभुपाद जी गुरु हो सकते हैं, बाकी गुरु सब क्या है, बेकार। और ये लोग क्या करते हैं, प्राय बाकी सब गुरु की निंदा करते हैं, बाकी सब गुरु की क्या करते हैं,
निंदा करते हैं कि सब नाटक है, और ऐसा हुआ भी, कुछ लोग गलत भी किए। कुछ लोगों ने तो बात के शिष्य थे, वो लोग बहुत लोगों का पतन हो गया, 20 साल की उम्र में संन्यास लिए थे। तो पोपा ने करीबन 11 लोगों को क्या बनाया था, गुरु बनाया था, या उन्होंने दिव्य बनाया था। तो उसमें से बहुत लोगों का क्या हो गया, वो लोग माता के साथ भाग गए, कुछ गड़बड़ कर दी। तो ये चीज को लोग बहुत कोट करते हैं पृथ्वी को, देखिए गोपाल ने बनाया था, फिर लोग गड़बड़ कर दिए, लोग सही नहीं थे, ये वो गोपाल ने बनाया नहीं, लोग अपने मन से बन गए, उल्टा उल्टा। समझ रहे? तो हमने कोर्स भी किया था, तो मुझे पता था फिलॉसफी गलत है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट है, लेकिन उनके भी अपने पॉइंट्स थे। मैं एक्चुअली रिसर्च कर रहा था, तो मुझे स्टूडेंट को आंसर देना था। स्टूडेंट लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते थे कि कोई हमने वीडियो में ऐसा देखा वैसा देखा, तो मुझे भी देखना पड़ता। तो मेरे को भी थोड़ा डाउट आया कहीं सही तो नहीं, क्योंकि मान लीजिए गोपाल के 11 शिष्यों में 2-4 लोगों के साथ गड़बड़ हुआ, उन्होंने गड़बड़ किया, उसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। कोई भी हम लोग संस्था में 1000 लोग ज्ञान दें, तो सब स्टूडेंट हमारा थोड़ा फॉलो करेंगे। कोई लोग हमसे शिक्षा लेके भी गलत करेंगे, इसलिए मतलब हम गलत शिक्षा दें। समझ रहे? तो गोपाल ने गलत शिक्षा नहीं दी, लेकिन ये लोग कुछ लोग नहीं फॉलो कर पाए, इसका वो लोग फायदा उठाते और बोलते नहीं ये लोग जो है सब इसको गलत है, सब बेकार है, लोग सब चीटिंग कर रहा है। उसमें उन्होंने नया बना दिया कि नहीं हम लोग आपको प्रभुपाद से दीक्षा दिलाएं। लेकिन शास्त्रों में ये नियम नहीं, शास्त्रों में आपको जीवित व्यक्ति से ही दीक्षा लेनी पड़ेगी। इससे दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो बोले देखिए दीक्षा लेके बहुत लोग, एक आदमी से 3 बार गुरु बदले, एक आदमी से दीक्षा ली वो कोई माता जी से भाग गया, दूसरे से दीक्षा वो ही भाग गए, तीसरे से वो ही भाग गए, 3 लोग क्या हो गए, गड़बड़ कर ली। ऐसा भी हुआ। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, बच्चे भी क्वेश्चन पूछ रहे, वीडियो ला रहे, ये ला रहे, और मैं ऐसा किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। जो मुझे समझ में आए उतना ही समझा सकता हूँ, मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, मान लो ऐसा नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होता। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज होने लगा कुछ वीडियोस को देख के। तो फिर मैं मनन करने लगा, मैंने जन्निवास को से पूछा मायापुर में, तो 6-7 महीने में बहुत डिस्टर्ब था, बट जैसे मतलब उनको आंसर नहीं मिल रहा था, तो लगा था सही वो ऋत्विक तो सही नहीं। लेकिन फिर मैं उसके मनन करने लगा, तो मैंने देखा जयप्रदा का महाराज जो है वो उस 11 में से उनका भी लिस्ट में नाम था, जिसका भी कुछ हुआ हो, महाराज जी कुछ भी नहीं हुआ, महाराज जी कोई लड़की के साथ भागे सब। तो महाराज एक व्यक्ति जिसका पूरा चरित्र का एकदम, और एक भी शुद्ध है, आपको मानना ही पड़ेगा, सही समझ रहे? तो मैं देखा उस समय महाराज का चरित्र स्मरण करके, क्योंकि वो लोग बोलते थे सब गड़बड़ है, सब इसको आपके जितने भी करेंट गुरु सब गड़बड़ है, ये गुरु से खुद गुरु बनना चाहते इसलिए गुरु बन गए। लेकिन महाराज को कलकत्ता रथ यात्रा में देखा, इतना उनका बलिदान, इतना सेक्रीफाइस, तो मुझे लगा नहीं वो लोग सही नहीं, सही तो समझ रहे? तो मुझे ये देखा महाराज जी ने मेरा जीवन बचा लिया, जैसे मुझसे बहुत डाउट में आ रहा था। और दुनिया का ऐसा नियम है, कुछ भी आप सुन लेते ना, गलत ही हो ये मन में बैठ जाता है, इसलिए प्रयास करना चाहिए दूसरों की निंदा न सुन, वो बैठ जाता है। समझ रहे? मेरे गुरु महाराज के बारे में सुन लिया था कुछ, समझ रहे? तो मैं समझा गलत, लेकिन वो ना बहुत दिन तक चलते रहता इंटरनेट में, और मुझे राधन महाराज के बारे में उल्टा पुल्टा है, वो सबके बारे में उल्टा पुल्टा लिख रहे थे। उनका काम ही है कि जो बड़े बड़े लोग उनको नीचे दिखाओ, ये लोग तभी तो उनका फिलॉसफी करेक्ट होगा, ये लोग गुरु नहीं बोल सकते। समझ रहे? तो मैं देखा परम पूज्य जयप्रकाश मेरे जीवन में क्लोजली संग करने का मौका मिला, 24 घंटा का शेड्यूल देख रहे थे, और उनकी चेतना को देखे तो मुझे लगा इन आदमी में कोई भी गड़बड़ नहीं। समझ रहे? और ऐसे लोग हमारे स्कूल में ये जो बोल रहे वही सही है। ये लोग ये गोपाल जी के जिस मूड से लोग गुरु बने हुए, सबको गोपाल शास्त्र दे रहे, समझ रहे? तो क्या ये लोग गलत है? तो मुझे लगा महाराज जी हमेशा चीटिंग नहीं कर रहे हैं। तो महाराज जी को समय चरित्र देख के मुझे डाउट अपने आप सॉल्व हो गया। तो महाराज का चरित्र देख के कि महाराज को स्ट्रोक आ गया, और स्ट्रोक आ गया, समझ रहे? तो एक बार व्यास पूजा हो रही थी, मैं था वहां बैठे, मैं ये मत सोचना मैं दुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, चेहरा उन्हें सही ऐसे मैं बहुत सुखी हूँ।
और एक बार तो महाराज कभी उस समय था रायपुर में 2014 में, उस समय गौर पूर्णिमा महाराज पंचतत्व का 10वां सालगिरह था, 5 साल में एक बार मनाते हैं फेस्टिवल। तो उसमें हजारों भक्त आए थे, अभिषेक चल रहा था, मेरी सेवा चल रही थी, और उस अभिषेक के बीच में महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को रघुनाथ आचार्य के आंखों से आंसू आ गए। इसका फोटो है इंटरनेट पर आपको मिल जाए। और महाराज भी उस कीर्तन में, तो महाराज भगवान के सामने नाचने लगे जब, तो उनके आंखों से आंसू आ गए। महाराज घुटने बदली, फिर भी वो याद रहता है, अगर नाचते तो भगवान के सामने देख के रहोगे तो भाव आ जाता है, तो भी नाचते रहे, समझ रहे, वो संभाल नहीं पाते लोग। तो जो भी है उनकी बलिदान को देख के भगवान के आंखों से भी क्या गिरा, आंसू गिरा कि बाबा इतना सेवा कर रहे हो तुम। एक बार जब उनका 2018 में लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, तो लिवर ट्रांसप्लांट होने के बाद क्या हो गया, डॉक्टर बोला मैं नहीं जी पाएंगे, वो मुश्किल था। तो उनके शरीर में एकदम 7-8 नीडल था, यहाँ पर सुई, यहाँ सुई, यहाँ सुई, यहाँ सुई, शरीर में सुई सुई, मुंह भी नहीं ला सकते। पहले तो बोलते थे लोग, ट्रांसलेट कर, बोल भी नहीं पा रहे। तो शिष्य लोग रूम में थे और एक नर्स थी, तो शिष्य देखो महाराज कुछ बोलना चाह रहे, समझ भी नहीं क्या बोलना चाह रहे, तो बात की आवाज यहाँ पर फुट फाइट में कुछ लगाया, कुछ बोल नहीं सकते। महाराज कुछ आंखों से इशारा कर, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे, क्या समझ में आया क्या बोलना चाह रहे, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी लीजिए, बहुत क्या। तो उन्होंने फाइनली महाराज में पैड जिसको हल्का से इतना से उंगली हिला सकते, बाकी पूरा शरीर रिएक्टिव। तो फिर पैड ने महाराज ऐसे करके उंगली से बताया कोई बोलना है पानी, तो WATER, और आपको उंगली हिल नहीं सकती, तो स्क्रीन में कोई WATER मतलब करने में 1 मिनट लगते हैं। तो महाराज को करीबन 25 मिनट लिख गया कुछ लिखने में। क्या लिखा महाराज ने, प्लीज मेक दिस नर्स चैंट हरे कृष्ण। ये जो नर्स है इसको बोलो हरे कृष्ण करे, समझ रहे। नर्स को लगा कि महाराज जी बीमार है, मैं इनको ठीक कर रही हूँ, महाराज को लगा ये बीमार है, इसको मैं ठीक कर रहा हूँ, समझ रहे। तो नर्स को महाराज ठीक, तुम्हारे कृष्ण क्यों नहीं करे, तो मनुष्य जीवन मिला हरे कृष्ण करो। महाराज अभी एक पाँव इधर एक पाँव गोलोक में, समझ रहे, फिर भी छोड़ दे रहे, बोलो हरे कृष्ण, समझ रहे। तो ऐसा हृदय में दया, समझ रहे, तो मतलब अपना बारे में चिंतन ही नहीं, समझ रहे। तो ऐसे गुरु वैष्णव से हम लोग जुड़े हुए हैं, इनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी कृपा से, समझ रहे। गुरुदेव दया मुझको अपना
श्री संप्रदाय में एक कंसेप्ट आता है प्रपंडम का। क्या? गुरु वैष्णव को शरणागत होने, समझ रहे हैं? तो बता रहे हैं आप भगवान के पास जा रहे हैं, और अगर आप कोई वैष्णव को समर्पण करते, किसको? वैष्णव को, तो आप शुद्ध हो नहीं हो, भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि आप कोई वैष्णव के अधीन हो, तो जैसी व्यवस्था में हो, जैसे कोई बड़ा मिनिस्टर जा रहा है तो उसके 2-4 नौकर वालों को भी घुसने मिलता है, गेट वालों को घुसने मिलता है, वो लोग मिनिस्टर नहीं भी मिलता है। ऐसे अगर हम लोग महान वैष्णव से जुड़े तो हमें भी क्या होता है, थोड़ी गलतियां होने के बाद भी प्रवेश, इसलिए तो इसे हमें भी महाराज जी से जुड़ा होना है, लेकिन केवल ऐसा नहीं कि दीक्षा से जुड़ते, जो भी उनका आदेश पालन करेगा वही उनका शिष्य, समझ रहे हैं? कोई दीक्षा ले पालन ही नहीं करेगा वो वास्तविकता में शिष्य। तो महाराज का व्यास पूजा है, समझ रहे? तो मैं तो उनके जीवन से बहुत प्रेरित हूँ, विशेष करके मेरे जीवन में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा दी है। मेरे को तो कलकत्ता आया तो परम पूज्य राधा महाराज जी का आदेश था कलकत्ता जाने का। आचार्य ने मुझे बोला चलेंगे, तो मैं सोचा वो मुझे जाना था कि आप जैसा आदेश, महाराज की इच्छा है, चले जाएंगे तो अच्छा है। तो इधर आए महाराज की सेवा करने के लिए। महाराज की कृपा से इधर हमें, गुरु महाराज की कृपा से हमें परम पूज्य जय पताका शर्मा का संग मिली है, बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली, क्योंकि हमने अभी तक तो बुक में पढ़ा था शुद्ध भक्त क्या होता है, लेकिन शुद्ध भक्त का जीवन देखना, क्या जीवन है, क्या चेतना है, विशेष करके हम क्वेश्चन से पूछ रहे हैं, क्या चेतना है पता चलता। कोई भी इसको इतना सुंदर उत्तर देते, सबको खुश कर देते, समझ रहे हैं? ये बहुत ही सुंदर है, हम लोग को उनका संग मिल रहा है। और आप लोग और उनकी महिमा सुनना चाहें तो इंटरनेट पे सुन सकते हैं। मैंने थोड़ा हिंदी में बोल दिया कि बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हमारे शिष्य, वो हिंदी जानते, हमारे इसका प्राय हम इंटरनेट पे बंगला और इंग्लिश में है, इसलिए मैं जान पूछ के थोड़ी सी कथा बोला। लेकिन मुझसे भी ज़्यादा और भी महाराज के बहुत सुंदर सुंदर शिष्य हैं, तो बहुत सुंदर तरीके से महाराज से बहुत क्लोज रहे। तो हमारे भक्तों को इतना प्रेम करते, प्रचार करने वाले भक्तों को इतना इंकरेज करते, जब लोग संकीर्तन करके आते थी बस माया गुरु बच्चे लोग, तो महाराज अपने हाथ से क्या करते थे, उनको रसगुल्ला और रसगुल्ले को मीठा बनाने के लिए उसमें एक इंजेक्शन लेते और उसमें शहद डाल देते। महाराज जी बहुत भक्तों के साथ स्विमिंग करेंगे, बहुत ही दिलचस्प मजाक किया, समझ रहे? ऐसे गुरु वैष्णव का स्मरण करने मात्र से आपके जीवन में सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आइए हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, उनको कृपा करें कि हम उनके आदेशों का पालन करें। उनका मेन आदेश है प्रचार करना। उनका दीक्षा भी होती तो बाकी इसको अपने जो गुरु को दीक्षा देते हैं तो वो लोग बोलते हैं 4 नियम पालन करना, 16 माला करना। महाराज उनका एक स्पेशल आदेश है, 4 नियम पालन करना, 16 माला करना, लेकिन प्रभुपाद जी के आंदोलन में प्रचार भी करना। समझ रहे? मेरे कुछ बहुत सारे भक्त थे महाराज से दीक्षा करवाई, मेरी मदद की भी दीक्षा करवाई मैंने। तो देखा कि दीक्षा के बाद बहुत बार उनको इतनी शक्ति मिल गई, उनका प्रचार फैल गया। समझ रहे? उनकी कृपा भी होती है। मेरे और भी 2-3 स्टूडेंट थे, दीक्षा के पहले वो लोग 4-5 साल से स्ट्रगल कर रहे थे प्रचार करने का, नहीं कर पाए। मेरा एक स्टूडेंट था, तो कलकत्ता में प्रचार करने का प्रयास कर रहा था अपने घर में, लेकिन कोई पत्नी बिजी हो गया, बच्चे बिजी हो गया। लेकिन जब दीक्षा हुई उसके बाद देखा पता नहीं कहाँ से इसको शक्ति मिली, उसके बाद वो उसका प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया। समझ रहे? और उसका प्रचार जब मैं देखा उसके बाद से अभी 50-60 वक्त उसके घर में संडे प्रोग्राम में आने लगे हैं। तो दीक्षा का एक गुरु की कृपा का, गुरु को हम स्मरण करेंगे, केवल दीक्षा से नहीं होगा, तो वो कृपा एक विशेष कृपा रहती है जीवन में। तो
ऐसे तो अनंत लीलाएं है, गजब गजब लीला है महाराज कि आपको विश्वास भी नहीं होगा, समझ रहे? ऐसा मैंने सुना है, गजब गजब लीला है, अद्भुत लीला है। महाराज प्रोग्राम में जाते हैं तो कोई होश नहीं रहता, कई बार बताते महाराज बोलेंगे 4 बजे शाम को पहुंचेंगे 8 बजे, कई बार बात था 8 बजे पहुंचेंगे तो बज गया 12। तो एक बार प्रोग्राम में महाराज पहुंचे, लेट हो जाए, जाम पड़ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो एक बार प्रोग्राम होने वाला था शाम को 7 बजे, पूरी भीड़ आ गई, समझ रहे? लेकिन 8 बज गया, आने वाले महाराज रास्ते में 9 बज गया, आने वाले रास्ते में 10 बज गया, 11 बज गया, तो लोग चला जाने लगा। तो 12 बजे महाराज पहुंचे, कितने बजे पहुंचे? समझ रहे? 12 बजे पहुंचे, सब लोग जा चुका था। तो जो इंचार्ज था आया, महाराज को वेलकम, वो लोग कहाँ हैं? लोग तो चले गए और रात को 12 बजे का लोग रहेंगे, उन पे इतना दूर जा, समझ रहे? लोग कहाँ चले गए? सबको बुला के रात को 12 बजे एक बार हम कहा थे सही नहीं, पता सुना है हमारे आनंद वर्धन हुए मेरे शिष्यों में से एक है, तो वो बताया थे, कोई बता मुझे याद नहीं आ रहा है। तो एक बार बताया कि महाराज प्रचार करने गए और बारिश होने लगी, तो महाराज के ऊपर वो मारा था, वो लगा रहा है, ऊपर सेट किया है, लेकिन बाहर हजारों लोग के लिए सेट नहीं था। तो बारिश से लोग जाने लगे कि आप तो ऊपर बढ़िया से हरे कृष्ण में, तो आपके ऊपर सेट है, हमारे ऊपर सेट है, सब जाने लगे, भाई कहाँ जा रहे हो, परमिशन दे। तो लोग जाने लगे, अरे आप ठीक है, जो भी परमिशन दे रहे, हम पानी लोग जाने लगे, सब चला जाएगा। तुम्हारे ने ऊपर ऐसे देखा, इंद्रा, बारिश रुक गई, बारिश क्या हो गई, समझ रहे? माँ का दिव्य लीला है बहुत सारा, समझ रहे? और हमारे बहुत विनम्र भी है। एक बार संध्या महाराज जी प्राय अपने शिष्यों के साथ रहते हैं, तो शिष्यों को बहुत आदर देते हैं। तो उनके भाई गुरु भाई थे, तो उनके गुरु भाई बहुत सरल थे, वो भी सन्यासी के लिए बहुत सरल थे, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं। तो उनके एक सेक्रेटरी थे, वो उनको ज़्यादा उतना रिस्पेक्ट नहीं देते, समझ रहे? क्या अपने गुरु महाराज को दे। तो महाराज जी कुछ बोले नहीं, महाराज जब प्रसाद हो रहा था तो उनको महाराज को सर्विंग करे, उनको उतना ज़्यादा सर्विंग दूसरे को नहीं करे, महाराज को गुस्सा है, अब कोई बोले नहीं अपने शिष्यों को भी। और महाराज क्या गए, प्लेट टिका गई, समझ रहे? तो जो सरल तो सन्यासी थे, उनके प्लेट से महाराज ने क्या प्रसाद खा लिया, समझ रहे? डस्टबिन कर दिया, समझ रहे? तो सेक्रेटरी को बताया जाए भाई वो बहुत बड़े समझते हो, शुद्ध भक्त, समझ रहे? मैं उनकी कृपा के लिए याचना कर रहा हूँ और तुम उनका सही से सेवा नहीं कर, तुम मेरे बात के कर रहा कि मैं तुम्हारा गुरु, मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, छोटे, समझ रहे? तो सेक्रेटरी बताया नहीं कैसे महाराज बहुत शिक्षा भी देते हैं अपने उदाहरणों से। तो इस प्रकार से आज उनकी कृपा से पूरा आप जाएंगे बंगाल में, तो कौन ऐसा व्यक्ति जो उनको नहीं जानता, समझ रहे? गजब का उनका उत्साह है। मुझे भी भगवान की कृपा से उनके संरक्षण में सेवा करने का मौका मिला कोलकाता में आके, और सही से मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उनकी कृपा होगी। आप लोग प्रार्थना कीजिए कि उनकी कृपा हो, हम सही से सेवा कर सकें। और निश्चित रूप से याद रखिएगा, आपको कभी भी तकलीफ हो, आप गुरु महाराज को याद करेंगे तो आके आपकी मदद करेंगे, समझते हैं? इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है, महाराज जी को स्मरण करने मात्र से उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। बहुत बड़ा भाग्य भी है कि महाराज जी का दर्शन मिला, दुर्भाग्य भी है कि पालन नहीं कर पा रहा। महाराज इतना समझे, एक बार महाराज जी पूछा गया, तुम्हारे जितने विनम्र है प्रभुपाद के क्या क्या आदेश आप पालन किए? तो प्रभुपाद ने मुझे बहुत सारे आदेश दिए, समझे? एक आदेश दिया कि प्रीच अनलिमिटेड, क्या करो? अनलिमिटेड, अपर्याप्त मात्रा में, मतलब अनगिनत, अनलिमिटेड टीचिंग करना है, अनगिनत
असीमित क्या करो? तो बोला वो बात मुझे आदेश दिया लेकिन मैं प्रचार फॉलो नहीं कर रहा। अब असीमित प्रचार कैसे हो करेगा? मुझे मैं गुरु जी का आदेश पालन नहीं करता। बहुत ही उनका अद्भुत सिचुएशन है। समझे? ठीक है, हम लोग एक प्रोग्राम में जाना है, गया तो शाम को अगर आ पाए बताएंगे। अभी के लिए विराम देंगे। परम पूज्य जयप्रकाश भगवान की जय।